अगर हम कॉलोनी का विकास देखें या कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि 7 साल से विधायक होने जा रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी किसी एक भी दिन उन्होंने दौरा नहीं किया। आज तक हमने कभी उनको घूमते हुए नहीं देखा। विकास की बात करें तो वही पब्लिसिटी वाली बात, गेट लग गए तो गेटों पे अपना नाम आता है कि ये गेट विधायक की फंड से लगाया गया, लेकिन उस गेट लगने के बाद उसमें कितनी सुरक्षा है, क्या सुरक्षा है, कुछ नहीं पता। धीरेन्द्र बुद्ध विहार का ही निवास स्थान है। 5 साल हो गए जी, गली सड़क खोद खोद के ऐसे छोड़े हुए हैं। हम जैसों को तो आदत सी बन गई है कि इसके बगैर आप रह भी नहीं सकते। खड्डे ही खड्डे हैं, रोड है ही नहीं। बहुत मुश्किल से अभी 2 महीना पहले, करीब 2.5 महीना पहले इन्होंने रोड बनाने के लिए कि रिठाला रोड बनाएंगे, रिठाला रोड बनाएंगे, इतने पोस्टर बैनर चिपका दिए, इतने पोस्टर बैनर चिपका दिए कि कहीं न तो कोई खंभे बचे न कहीं कोई दीवार बची। और रोड आज तक पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा ही बना हुआ है जी। और गलियों का तो हालात ऐसे है कि किसी भी गली में आप चले जाएं हो सकता है गिर जाएंगे। ये तो हम लोग रह रहे हैं तो आदत सी बन गई है, चलिए आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस ये हालात हो रहे हैं। एमएलए या काउंसलर के पास गए एप्लीकेशन देने के लिए? नहीं जी, एप्लीकेशन देने के लिए नहीं गए, लेकिन यह है कि हालात खराब है। कुछ नहीं जी, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं। न तो कहीं कूड़ा उठ रहा है जी, न कोई गली नाली साफ है जी, न कहीं कोई गली तो है ही नहीं जी, गली तो है ही नहीं। बस ये समझ लो कि इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। बेशक ये कह सकते हैं कि एक बार को कि हमारे ओर से बेशक एमसीडी में बेशक बीजेपी है, बहुत सपोर्ट है कि अगर उनको नाली की कंप्लेंट लिखवाते हैं तो 5-7 दिन में आके नाली साफ हो जाती है। लेकिन बावजूद उसके विधायकों की तरफ से पता चला कि उनके पास कूड़े की गाड़ी की व्यवस्था जो है वो विधायक फंड से होती है, ना कूड़े की गाड़ी टाइम पे आती है। गाड़ी खराब होती है तो 2-2 महीने खराब रिपेयर होने के लिए वर्कशॉप में गई है। विधायक को निगम पार्षद जी बोल थक जाते हैं, कोई सुरक्षा के नाम पे कोई गारंटी नहीं, कुछ वो नहीं। इस तरीके की व्यवस्था को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बेशक बीजेपी है हमारी एमसीडी में। हम भी ये नहीं कहते कि बीजेपी के काम में काम नहीं हो रहा, बहुत सफाई होती है। फिर भी औरों कॉलोनी के मुकाबले अगर देखा जाए, अगर हम आसपास की किशन विहार, सुल्तानपुरी या रामा विहार या दूसरी कॉलोनी से कंपेयर करें तो बुधियार में व्यवस्था फिर भी सफाई के मामले में बहुत ठीक है। हाँ, हम विधायक फंड से मांग के चलें, पब्लिसिटी के मामले में नंबर 1। सीवर बनने के लिए गलियाँ खुदी हैं, सीवर के ऊपर के जो होल होते हैं वो आज तक होलों के ऊपर जो खड़ंजा बनेगा अभी तो खोद के रख रखा है। किसी गली में अगर कोई झाड़ू का कार्यकर्ता रहता है, कर्मचारी रहता है, तो वहाँ बड़े आराम से काम होगा। वहाँ पता लग गया कि कोई आम आदमी रहता है, कोई सिंपल सा आदमी है, हमारा वोटर नहीं है, उस गली में खोद खाद के चले जाएंगे। तो इस तरीके की इनकी पार्शलिटी बहुत, हम ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ बुद्ध विहार में सीवर सारे गलियों में डल गए हैं वैसे, अब यह उनका मरम्मत हो गई है, क्या कहना चाहिए? बुद्ध विहार का सीवर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमें मालूम है सब 204 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कुलवंत राणा जी बेशक विधायक सीट हार गए, लेकिन वो अपने टाइम पे लास्ट हारने से पहले ये टेंडर दे के गए थे। 204 करोड़ कम नहीं होता, बावजूद उसके अभी तक भी 4 साल हो गए, 4 साल होने को जा रहे हैं और ये पूरा नहीं हुआ, खुदा खोद के रखा हुआ है। अभी हमारे घर के आसपास 4 गलियों में अभी भी सीवर खोद के रखे हैं, जिनमें ये नहीं पता कि कब सीवर डलेंगे। अच्छा, सीवर डल भी रहना है तो उनकी डेप्थ मात्र 3-3.5 फुट है। कल को अगर वो सीवर चालू होंगे, उनका उद्घाटन होगा, तो उन उद्घाटन होने के बावजूद वो 2-4 हफ्ते के अंदर भर जाएंगे, फ्लो मारेंगे, और जिन घरों के आगे उनका सीवर का पोल का होल है, होल ढक्कन है, बुरा हाल हो जाएगा। गलियाँ खुदी पड़ी हैं, कहीं जरा सी लाइट लगा देंगे, NDPL की लाइट लगा देंगे तो उसके ऊपर पब्लिसिटी के बोर्ड लगा देंगे, कैमरे लगने वाले हैं, कैमरे लगने वाले हैं। ये कैमरे आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। भाई लगाए हो, चालू तो करो। बक्सा लग गया, चालू नहीं है। कल गली में साइकिल चोरी हो गई, कोई देखने वाला नहीं है। चौकीदार के लिए पूछने गए तो कहते हैं हमने गेट लगा दिया, बाकी व्यवस्था आप आपस में करो। तो ये सारी व्यवस्था है। 6-6.5 साल बाद तुम कार्यालय खोल रहे हो हमारी कॉलोनी में। आज तक कोई हमारी कॉलोनी को बता दे कि बाय फेस महेंद्र गोयल जी कभी दौरा मार के गए हो किसी कॉलोनी, किसी गली के अंदर? हाँ, कोई जागरण हो रहा हो, कहीं पब्लिसिटी पे कुछ करना हो, किसी ने बुला लिया हो कि भैया तुम आ जाओ, वहाँ फटाफट पहुँच जाएंगे। पानी की समस्या कैसी है यहाँ पे? जो पीने का पानी आता है टैंकर से पीने का पानी तो सर वैसे जल बोर्ड की ओर से सप्लाई ठीक है। महीने में 2-4 बार कभी कभी गंदा पानी आ जाता है। नाली बहुत ही ज़्यादा इतना गंदा आता है कि कई बार तो पीने के लिए भरना 4-4 बार फिल्टर करो या 4-4 दिन फिर टैंकर को कंप्लेंट करो, टैंकर तब आते हैं। हालांकि पीने की व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक है। कुछ गलियों में तो पानी बिल्कुल नहीं आता। रात को 2 बजे जागेंगे, 3 बजे जागेंगे, बेचारे 12 बजे जागेंगे, फिर 2 बजे जागेंगे, पानी आया नहीं आया, वेट कर करके उनकी नींद खराब हो जाती है। उस घरों में तो कुछ घरों में इतना बुरा हाल है, कुछ कॉलोनी में पानी का लेवल इतना नीचे है, लाइन ही डाल की खोद के टूटी हुई है। आज जब सीवर का काम चला था तो खोद खाद के चले गए, उसमें जल बोर्ड की लाइन टूट गई है तो टूट गई है, कोई मरम्मत करने दोबारा नहीं आया। कभी रात को 12 बजे आएगा, कभी सुबह 4 बजे। 4-4 दिन आता भी नहीं, 4-4 दिन पानी नहीं आता। और आएगा तो जब शुरुआत है होगी पानी की, तो ऐसा पानी आएगा बिल्कुल जैसे सीवर का पानी आ रहा है।
मोहल्ला क्लिनिक अभी ये एक्टिव है, चल रही है स्टाफ वगैरह वहाँ पे? स्टाफ है, एक वो किसी घर के अंदर खोल रखा है, वो उसको क्लिनिक कह लो। वो जाओ तो कभी डॉक्टर नहीं आता, कभी लैब वाला नहीं आता, कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता, कभी कहते हैं डॉक्टर 1 बजे आएगा। वैसे खुलता है लगभग खुलता है। जैसे ये ऐसा- कोरोना आया था तो दिक्कतें आई होंगी, अगर दोबारा है तो क्या आप चाहेंगे प्रशासन से कि वो क्या करे आपके लिए? सर प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो समझते हैं कि प्रशासन पहले तो अपनी व्यवस्था को पब्लिसिटी ना करे। पब्लिसिटी तो ऐसे करता है कि बहुत कुछ व्यवस्था कर दी है। अभी सुनने में आया था वो एक स्मोक टावर लगा रखा है पीतमपुरा, पता नहीं कहाँ। उस स्मोक टावर की पब्लिसिटी इतनी कर दी। मैं किसी दोस्त को लेके, मेरा सहारनपुर से मेरा साले साहब आया, दिखा के लाओ जी, दिखाए गए तो वहाँ गेट बंद है, ताले बंद है। तो पब्लिसिटी तो नाम की है, चलता कुछ भी नहीं है। अब हम बात करें डेंगू के टाइम पे या ये कोविड के टाइम पे, हमारे सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ही होनी चाहिए कि पहले जो साधन कर रहे हो उनकी पब्लिसिटी करने के बजाय घर घर जाके पब्लिसिटी ना करें, उनको दिखाएं कि वो पेशेंट पहुंचा तो उनको साधन सुविधा मिले। अब हम गए बेड नहीं मिलता, आप भगा दिया, हम बेड का जगह नहीं जी कोविड की, इसके लिए आप राम मनोहर ले जाओ या सब में जाओ, रेफर कर। तो अभी छठ पूजा के ऊपर इन्होंने बैन लगाने कि आप नहीं कर सकते छठ पूजा को, इतने सालों से ये मसला चल रहा है, तो सॉल्व तो हुआ नहीं है, बट ये छठ पूजा के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? छठ पूजा तो छोड़ो, तो हमारी दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये 1 महीना पहले आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास व्यवस्था है नहीं, तुम पॉल्यूशन की बात करो। छठ पूजा में क्या, और छठ पूजा में कहते हैं कि आपस में टच होंगे, उसी पानी में नहाएंगे तो आपस में कोविड होने का डर है। सारे मॉल खोल रखा है, साप्ताहिक बाजार लग रहा है। बाजार में किसी भी मार्केट में आप जाके देखें खुद कितनी भीड़ होती है, मेट्रो में जगह जगह। ये तो सिर्फ ये है कि किसी व्यक्ति, कहते हैं ना, हिंदुओं के आस्था पे चोट करना, पूर्वांचलियों के आस्था पे चोट करना, इस तरह से इनको इनसे फायदा तो नहीं लगता है कि हमारे वोट बैंक तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा अपना मानसिकता इन्होंने बना लिया है कि इनको किसी भी तरह से आघात पहुंचाएं। ट्रांसपोर्ट की और रोड वगैरह यहाँ कहीं आप कहीं रोड बन भी रहा है ना, तो आधा रोड बन के वो कब छूट जाता है पता भी नहीं चलता, और वो वैसे ही पड़ा रहता है। अच्छा सेक्टर 1 अवंतिका में मैं D49 में रहता हूँ। अच्छा वहाँ पे हमारे यहाँ सीवर का काम हुआ था, तो वो लिपापोती करके ऐसे छोड़ दिया। मतलब काम शुरू हुआ और पूरा नहीं हुआ? नहीं, काम तो जैसे शुरू हो गया बाकी वो लिपापोती करके छोड़ दिया, पूरा नहीं करा। वो जैसे रोड बनता है ना सब बिल्कुल ऐसा वो फिर धस जाएगा जी, जैसे उसको बढ़िया से करते नहीं है। ये पूरा का पूरा अभी जैसे आपके वहाँ तो कुछ ढक भी दिया, हाँ ढक दिया। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हुआ जी। अभी भी बात सुन के मेरी हिम्मत हो गई। काम शुरू होने के बाद काम पूरा नहीं बच्चे होता। गली में साइकिल भी नहीं चला सकते। 11,000 वोट की केबल जा रही है, इतना सा मिट्टियों के ढेर लगी हुई है, वो 2 साल से 20 फुट का एरिया, आज से 4-4 फुट गड्ढे है गली बरसात में। में पानी भर जाए, कोई गाड़ी फंस जाए, कोई हाँ, बिल्कुल। शादी ब्याह हो, बेचारे जैसे ये बोल रहे हैं